कर्मी जो बेजोड़ मेहनत करते हैं, जितने भी कार्यक्रम सरकार की तरफ से करवाए जाते हैं, हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सरकार का अगर कोई भी आदेश होता है तो उत्तर प्रदेश की ये मनरेगा कर्मी उस कार्यक्रम को करने के लिए आतुर होते हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस कार्य को करते हैं। लेकिन क्या सरकार इनके लिए कुछ सोच रही है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही मनरेगा कर्मी या यूं कहें कि ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से सरकार से अपनी समस्याओं के हल के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से महज आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो में इन ग्राम रोजगार सेवकों से, मनरेगा कर्मियों से एक बड़ा वादा किया, लेकिन जैसे वो वादा करने के बाद भूल ही गए। अधिकारियों के पास भी जब ये ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी पहुंचते हैं उस वादे को याद दिलाने के लिए, तो उनकी तरफ से भी बस यही कह दिया जाता है कि बहुत जल्द ही समस्याओं का हल होगा। इस बारे में बातचीत हो रही, लेकिन कब तक का इंतजार आखिर इन्हें करना पड़ेगा। और इसी तरह से जैसे कि देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सरकार के आश्वासनों से परेशान हो चुके थे और अब उनकी तरफ से जंग छेड़ दी गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस वक्त पर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक अब इन्हें सहायक अध्यापक नहीं बना दिया जाएगा तब तक ये इको गार्डन को छोड़ने वाले नहीं है। तब तक वहां पर प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज बुलंद करते रहेंगे। और इसी तरह से जो मनरेगा कर्मी है उनका भी कहना है, तमाम संगठन है, हर एक संगठन की अलग अलग तरह की रणनीतियां हैं, हर एक संगठन की तरफ से अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी किए जाने। किसी का कहना है कि थोड़ा इंतजार करके हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, तो किसी का कहना है कि बहुत जल्द ही आंदोलन का रुख किया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें हो रही है। लेकिन क्या सरकार ने कभी ये बात सोची है कि मनरेगा कर्मी जो देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, गांवों के विकास में इतना ज्यादा कार्य करते हैं, आखिर उनके विकास का क्या उनका हक नहीं है कि उनका भी विकास हो? क्या उनका हक नहीं है कि उनका भी घर परिवार अच्छे से चले? क्योंकि सरकार की तरफ से मानदेय समय से दिया नहीं जाता है और मानदेय भी कितना मिलता है, इतना अल्प मानदेय कि उनका दैनिक जीवन जो है वो भी अच्छे से नहीं बीत पा रहा है। अब इस वक्त पर जो ग्राम रोजगार सेवक है उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं और अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा सके। इसमें से देखने को मिला कि कुछ ग्राम रोजगार सेवक इस्तीफा देने को तैयार है, तो कुछ ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा में काम करने के बावजूद भी अलग कार्य कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से वो अपने दैनिक जीवन को चला सके। जब आप धरातल पर ये सारी स्थितियां देखेंगे तो आपकी भी आंखें नम होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इन कर्मियों को अपना परिवार बताते हैं, न जाने क्यों वो इन मनरेगा कर्मियों की तरफ नहीं देख रहे हैं। विभाग के जब मंत्री अधिकारी होते हैं उनका भी यही कहना होता है कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल होगा, लेकिन समस्याओं का हल कब होगा ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्योंकि हर कोई यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन कब होगा ये कोई भी नहीं बता रहा है। और इस पर मनरेगा कर्मियों का यही कहना है कि कम से कम उन्हें एक सीमित समय बता दिया जाए जिससे कि वो इतना इंतजार कर सके कि अब कम से कम उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ना ही अधिकारियों की तरफ से कोई समय बताया जाता है, बस एक जवाब उनकी तरफ से दिया जाता है कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किसी को भी नहीं पता है। मानदेय एक बहुत बड़ी समस्या जो है इन ग्राम रोजगार सेवकों की, मनरेगा कर्मियों की, उसको लेकर तो सरकार जैसे बिल्कुल रुख ही कोई नहीं करना चाह रही। फिर जब सरकार ने अपने किए हुए वादे नहीं पूरे किए तो इन मनरेगा कर्मियों की मांग को कैसे पूरा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल कुछ लोगों का ये कहना है कि अब प्रदर्शन किया जाना चाहिए क्योंकि 2027 का चुनाव करीब है। लेकिन इन सारी चीजों से हटकर अगर अब भी सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो 2027 का चुनाव इस सरकार के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब उस वक्त पर देखने को मिला कि इन ग्राम रोजगार सेवकों की, संविदा कर्मचारियों की, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, स्कीम वर्कर्स की नाराजगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उतनी अच्छी बहुमत से नहीं जीत पाई जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता था। और जो सरकार कहती है कि ये 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, अब ये नारा भी टूटता हुआ ही नजर आएगा अगर सरकार ने समय रहते समस्याओं का हल नहीं किया तो। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सरकार के आगे के क्या कुछ कदम होने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जमीनी मुद्दों से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें RTV।